जम्मू कश्मीर के कोकरनाग में जहां आतंकियों को ढेर करने का ऑपरेशन पूरे जोरों से चल रहा है, वहीं पर आज मोहाली और पानीपत समेत पूरे देश में गम का माहौल है। आज शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह का पार्थिव शरीर दोपहर करीब 12 बजे तक उनके मोहाली के आवास पर पहुंचेगा। मेजर आशीष धौनचौक का पार्थिव शरीर भी सुबह 7 बजे तक उनके पानीपत के घर पहुंच सकता है। कर्नल मनप्रीत और मेजर आशीष के घर में अब गम का माहौल है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा उन बहादुरों को आखिरी सलामी देने पहुंचे जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और आतंकियों से लोहा लेते हुए अपना सर्वस्व त्याग दिया। आज इन दोनों बहादुर अफसरों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। मोहाली में कर्नल मनप्रीत सिंह की मां अपने लाडले की शहादत की खबर सुनकर सदमे में आ गई। पत्नी बेहोश है। 6 साल का बेटा कबीर कुछ समझ नहीं पा रहा कि घर में सब क्यों रो रहे हैं। 2 साल की अबोध बेटी वाणी तो अपने पिता को जी भर के देख भी नहीं पाई। हर ऑपरेशन को फ्रंट से लीड करने वाले कर्नल सेना मेडल से सम्मानित हो चुके हैं। पिता लखबीर सिंह और दादा भी फौज में थे। दोनों रिटायर हुए, लेकिन आज बेटा नहीं लौटेगा। बहन संदीप राखी लिए इंतजार करती रह गई, भाई अब नहीं आएगा। राखी पे बात हुई थी, सुबह बात हुई थी। आने के लिए अक्सर ही पूछते थे कब आना, कब है, कब छुट्टी मिलेगी। तो नेक्स्ट मंथ आना था। उनके बेटे का बर्थडे था। 27 का बेटा उनका 6 साल का बेटा, 6 साल का बेटा था। की बेटी है। तो अगले महीने जन्मदिन था। हाँ जी, हाँ, अक्टूबर में। पापा पहले आर्मी में थे। पहले ग्रैंडफादर भी आर्मी में थे, फिर पापा भी आर्मी में थे। फिर इनका भी शुरू से एम था टू बी एन आर्मी ऑफिसर। बन गए। डिटरमिन्ड थे हमेशा से ही, मतलब फर्स्ट ही आते रहे हैं। हमेशा फर्स्ट आए, मौत की रेस में भी फर्स्ट आए। पूरी बटालियन को पीछे छोड़कर आतंकियों से मुकाबला करने निकल पड़े। साथ में थे मेजर आशीष धौनचक, जो कर्नल मनप्रीत के घर से महज 160 किलोमीटर दूर पानीपत में अपने नए मकान के गृह प्रवेश की तैयारी कर रहे थे। 3 बहनों के इकलौते भाई ने अगले महीने घर आने का वादा किया था। पत्नी और 2 साल की बेटी से मिलने को बेताब थे, लेकिन बेटी अब पापा की गोद में नहीं खेल सकेगी। बहुत खुश था। वो कह रहा था कि देश के कुछ दुश्मन कम कर दिए हैं और सेना मेडल मिला है, गैलेंट्री अवार्ड। परसों उसकी बहन की बात हुई थी उसकी दोपहर को। उनके फादर काफ़ी बीमार थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे 5-6 दिन तक। तो उसने कहा था कि भाई छुट्टी लेके आ जा, पापा एडमिट हैं और यहाँ संभालने वाला कोई नहीं है। तो उसने बोला मैं अभी यूनिट को छोड़ के नहीं आ सकता, यहाँ ऑपरेशन चल रहे हैं। मैं नेक्स्ट मंथ जन्मदिन है 23 अक्टूबर का। आशीष का 23 अक्टूबर का। हाँ जी। कि मैं तभी जन्मदिन पे आऊँगा। और मकान उनका बन के तैयार है। उन्होंने नया मकान बनाया TDI में अपनी पसंद का। मैं नहीं उधर TDI में, और अपनी पसंद से मैं कुछ फर्नीचर खरीदूंगा, उस तभी शिफ्ट करेंगे और साथ में जागरण करवाएंगे और जन्मदिन की पार्टी साथ ही करेंगे। ये बात परसों हो रही थी, फिर अचानक फोन काट दिया कि भाई ऑपरेशन पे जाना है। मैं 2-4 घंटे बाद आके दोबारा कॉल करता हूँ। लेकिन मेजर आशीष दोबारा फोन नहीं कर पाए। बीमार पिता को नहीं देख पाए। 23 अक्टूबर को जन्मदिन पर नए मकान में शिफ्ट होना था, लेकिन उससे पहले पानीपत का लाल अपनी धरती पर कुर्बान हो गया। मातम का यही हाल DSP हुमायूं भट्ट के घर पर भी है। हाल ही में शादी हुई, 2 महीने की बेटी है। पिता पुलिस में IG रह चुके हैं। अब बेटे की शहादत से बड़गाम का एक घर सूना हो गया है। लेकिन आक्रोश सड़कों पर उतर आया है। श्रीनगर में लोगों ने आतंकियों के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला। ये लोगों का आतंकियों के खिलाफ गुस्सा ही है जिससे आतंकी बौखला गए हैं।